जब अर्जुन का धनुष गिरा तब श्री कृष्ण बोले, धर्म के लिए उठ खड़े हो पार्थ। यह वृतांत है उस दिव्य क्षण का जब धर्म और अधर्म आमने सामने थे, जब एक महायोद्धा अर्जुन मोह, ममता और भ्रम के जाल में उलझ गया था। और तभी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने मुख से वह अमृतवाणी प्रकट की जिसे आज समस्त संसार श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानता है। आइए हम गवेषणा करें उस दिव्य उपदेश की जो अर्जुन को युद्ध हेतु उद्यत करता है और समस्त मानवता को कर्म, भक्ति और ज्ञान का सनातन मार्ग दिखलाता है। प्रस्तुत है गीता के प्रथम 6 अध्यायों का सार, उसी शैली में जैसे कभी संजय ने सुनाया था धृतराष्ट्र को। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने कुल बंधुओं को समक्ष खड़ा देखा तब उसका चित्त विषाद से भर उठा। मोह और ममता ने उसे जकड़ लिया। धनुष हाथ से गिर पड़ा। अर्जुन ने युद्ध से विमुख होने का निश्चय किया और श्री कृष्ण से कहा, मैं धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पा रहा। मैं शरणागत हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। अध्याय 2, सांख्य योग। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, तू जिसे मारने से डर रहा है वह आत्मा कभी न उत्पन्न होती है और न नष्ट। तू केवल कर्म का अधिकारी है, फल की चिंता तेरा धर्म नहीं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता, कर्म का महत्व और स्थिर बुद्धि योगी का स्वरूप वर्णित किया। अध्याय 3, कर्म योग। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, केवल त्याग से नहीं अपितु कर्म में रमण से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। कर्म का त्याग नहीं, कर्म का यथोचित पालन, यही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह दिव्य ज्ञान उन्होंने सर्वप्रथम विवस्वान को दिया था। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। इस अध्याय में ज्ञान योग, कर्म संन्यास और ईश्वर की दिव्यता का विस्तार हुआ। जो ज्ञान योग में स्थित है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा, क्या संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग? श्री कृष्ण ने कहा, जो संन्यास करता है किंतु अंतःकरण से कर्मयोगी है वही सच्चा योगी है। इस अध्याय में यह प्रतिपादित हुआ कि कर्म करते हुए वैराग्य की भावना रखना ही वास्तविक संन्यास है। अध्याय 6, ध्यान योग। श्री कृष्ण बोले, जो अपने मन को वश में कर चुका है वही सच्चा साधक है। ध्यान योगी स्थिर चित्त होकर एकांत स्थान में बैठकर परमात्मा का ध्यान करे। इस अध्याय में ध्यान की विधि, योगी के लक्षण और मन की एकाग्रता पर श्री कृष्ण ने विशेष प्रकाश डाला। अंत में उन्होंने कहा, योगियों में भी वह श्रेष्ठ है जो मुझ में अनुरक्त है और मुझ पर श्रद्धा रखता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान चारों मार्गों की एकरूपता समझाई और वही गीता का मूल सार है। कर्म करो, मोह मत रखो, ईश्वर को समर्पण ही मुक्ति का पथ है।